हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई स्टडी पॉइंट। मैं आपके साथ इम्तियाज अहमद। अगर आप 10th क्लास बोर्ड के एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों माय डियर? इसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को डील करेंगे जो इंशाल्लाह इस बार भी श्योर है कि वहीं से पेपर पूछा जाएगा। इस पेपर को डील करने के लिए हमने प्रीवियस 6 ईयर के जितने भी पेपर एनालिसिस थे उसको स्टडी किया, उसको डील किया। उसके बाद जाकर ये शार्ट हमने कंटेंट तैयार किया है जिससे हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकें। सो आइए हमारे साथ आज जो हमारे दो कंपोनेंट को हम डील करेंगे वो होगा पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है 5 मार्क्स का पावर शेयरिंग। मैंने आपको पहले ये बताया था एग्जामिनर हमेशा इसी चैप्टर से लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसमें 28 से 29 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमने जो आपको डील करना है इससे सिर्फ इंपॉर्टेंट 12 और 13 ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जहां से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। सो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल। जितने भी पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं उनमें से 90% से प्लस पेपरों में ये क्वेश्चन देखा गया है और 10% में जो क्वेश्चन पेपर देखा गया है वो उसका सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वन प्रेसिडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल। सो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से डील करें। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फेडरलिज्म। सो हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। ये भी हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का डील पूछा जाता है? 5 मार्क्स। 2 मार्क्स का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो मैप वाले में बताया था, मैप पूछा जाता है और 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन है और कई बार स्टेट्स भी पूछ लेते हैं कई एग्जाम्स में मैंने जो देखा है, लेकिन मोस्ट जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है जो लिखने के लिए आपको आएंगे वो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारे एग्जाम में 70-80% इसमें ये देखा गया है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन है। उसके साथ साथ स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट्स एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। उसके साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एग्जाम में इस बार 2024 में भी पूछा गया था कि किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट कानून बना सकती है और स्टेट लिस्ट किन में बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आएंगे या सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो 97 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है और 66 डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। और जो कंटेंट लिस्ट है मतलब जो दोनों मिलकर सलाह मशवरे के साथ कानून बना सकते हैं वो डिपार्टमेंट से 47। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको 3 जो बता दिए हैं जो एग्जामिनर मैक्सिमम यहां से पूछता है। सो ये जेंडर रिलीजियस कास्ट जो आपको मैंने बताया था ये 3 मार्क्स का चैप्टर है डियर। इसमें से एग्जाम में 3 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें एग्जाम में 3-3 मार्क्स के दो लास्ट के जो 3 चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट चैप्टर जो 5 मार्क्स है। सो इस पे आप एमसीक्यूज को साइड कर सकते हैं क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। एमसीक्यू जो लास्ट वाला आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो मैं आगे बताऊंगा और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वहां पे हम डील करेंगे। सो आते हैं टॉपिक पे अपने बैक। सो मेंशन जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर हमेशा बार बार क्वेश्चन में देखने को मिला है मुझे और आप भी देखेंगे अपने एग्जाम में। स्टेट और स्टेट हो कास्ट इनक्वलिटीज आर कंटिन्यू इन इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। एक्चुअली में ये 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जैसे क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिसीज विद वन एग्जांपल है और हमें बताना है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल परमिट्स बनाने हैं जिसमें इंडिया एक सेकुलर स्टेट को हमने रिप्रेजेंट करना है। सो 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन एस्पेक्ट्स इन लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। और दूसरा है जो इनइक्वलिटीज कास्ट इनइक्वलिटीज हमारे इंडिया में अभी भी मौजूद है। और जो तीसरा जो आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन लेजिस्लेटिव बॉडी में जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टी। सो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा ये पॉलिटिकल पार्टीज है। आपको पता है डियर ये 3 मार्क्स का यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है। सो ज्यादा नहीं तो सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। एग्जामिनर अल्टरनेट कभी ये क्वेश्चन कभी ये कभी इन तीनों को ही बार बार रिपीटेशन पेपर में देखने को मिला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द वेरियस function political parties performed in a democracy. Second है what are the various challenges faced by the political parties. और third one है what is the political parties and what are the characteristic of a political party. ये टेक्स्ट बुक में तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया
जो पिछले एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन मर्ज करके 3 मार्क्स का डाला है, क्योंकि ये छोटे से डेफिनेशन है, डेफिनेशन के 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो कम से कम 1 पेज का क्वेश्चन होना चाहिए 3 मार्क्स के लिए, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है डियर उसके लिए कम से कम 1 से 1.5 या 2 पेज का क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो लास्ट के 2 चैप्टर जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये 2 नंबर के चैप्टर है, और जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है J&K का 2019 ये 2 नंबर का है। सो डेफिनेटली आपको सभी को कॉमन सेंस है कि 2 मार्क्स के एमसीक्यूज यहां से आएंगे और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज यहां से आएंगे। आप इसमें क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को भी याद करते हैं, तो वो उनकी मर्जी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको पता है कि शॉर्ट आंसर आता ही 3 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का चैप्टर है तो 3 मार्क्स का वो कहां से शॉर्ट आंसर डालेगा डियर, जब सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। सो यहां से डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, एमसीक्यूज। तो यहां पे आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, और इसमें आपने क्या करना है, चैप्टर को डिटेल में दोनों को पढ़ना है, और इसके एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम, और हमको एमसीक्यूज बेस आपको यहाँ पे सिखाएंगे भी किन्ने किन्ने चैप्टर से कहां से एमसीक्यूज आते हैं। सो ये जो पॉलिटिकल के 20 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। जो अभी हम नेक्स्ट कंपोनेंट शुरू करेंगे वो होगा जियोग्राफी। सो सेकंड कंपोनेंट था हमारा एसएसटी का जियोग्राफी, आपको डियर पता ही है 20 मार्क्स का है। जो फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, ये 5 मार्क्स का है। एग्जामिनर ये यहाँ से हर बार 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और यहाँ पे जो लेंथ होगी वो थोड़ी मैक्सिमम रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो उसकी लेंथ भी हमें 1 से 1.5 पेज तक, 2 पेज तक हो सकता है तो बेहतर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन देखने को मिला है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। जितने भी मैंने पेपर रिव्यू किए हैं जो एग्जाम हुए हैं उसमें 70-80% ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि जितने भी आपने प्रीवियस ये पेपर देखेंगे उसमें से 4-5 मार्क्स का एग्जामिनर एक जर्नल पूछता है कि बच्चे का माइंड चेक करे कि वो कितने डिटेल में वो चैप्टर पढ़ता है। तो इसमें भी आप ध्यान रखें, ये चैप्टर जो ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक से तो नहीं है, आपको खुद से डिटेल में इसको समझना है, इसको याद भी करना है। और सेकंड क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन लैंड यूज ऑफ पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरा क्वेश्चन है, वो हैव ए टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे पेपरों में ये चीज देखने को मिली है और क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये 4 हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस जो हैं इन 2 क्वेश्चनों के हैं पूछने के हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों को अपने बेहतरीन तरीके से याद करना है और 5 के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसको अभी डील करेंगे। सो हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर। आपको पता ही है डियर कि मैंने आपको बताया है यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रेयर चांस है कि पूछा जाए, 10 से 5% हार्डली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड द ग्रोथ ऑफ राइस एंड व्हीट। सो बुक में तो आपको राइस ही देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर कई बार व्हीट भी पूछा है, तो आपने दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। मैंने आपको पहले ही बोला है एग्जामिनर कई जनरल भी पूछता है, तो उसके लिए आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इंश्योर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हम अच्छी हो सकती है। सो थर्ड क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। एंड फोर्थ क्वेश्चन देखें, द लैंड अंडर cultivation has got reduced day by day, can you imagine its consequences। fifth one देखें my dear, initiate the various institution reforms programs introduced by government interest forms। and sixth question देखें, name one important beverage crop and geographical condition required for the growth। से ये 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने ये लिखा है डियर, क्योंकि ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर में वो कुछ सिलेक्टेड हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, बार बार अल्टरनेट इन क्वेश्चन में से बार बार पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम ये 6 क्वेश्चन में ही, जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर को रिसर्च किया है तो उनमें से ये 6 क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं देखने को मिला है। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, उसको डील करेंगे। सो मैं बात कर रहा था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स की, मैंने आपको बताया है ये चैप्टर कितने मार्क्स का डियर, 4 मार्क्स का। सो डेफिनेटली यहां से क्या आ जाएगा, 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 1 मार्क्स का क्या करना है डियर, एमसीक्यूज आपको देखने को इस चैप्टर से मिलेगा। सो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने डिस्क्राइब कर दिए है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
आयरन ओर इन इंडिया। आपकी बुक में कई जो दिया गया है वो है कोल इन इंडिया। सो मैंने आपको पहले बोला कोल भी पूछा है और आयरन और भी पिछले बार 24 को देखने को मिलेगा। सो आपने दोनों को अच्छी तरह से डील करना है। तो मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर 4-5 मार्क्स का हमेशा डेफिनेटली कंसेप्ट क्वेश्चन पूछता है, तो आपको डेफिनेटली चैप्टर को क्या करना होगा, डिटेल में समझना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई डू यू नीड think that solar energy has a bright future in India? And next क्या है क्वेश्चन 3, why do we need to conserve minerals resources? And fourth one क्या है, difference between ferrous and non-ferrous, conventional and non-conventional source of energy? तो ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हर बार एग्जामिनर इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है। तो डेफिनेटली इस बार भी श्योर है कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में से ही पूछेगा। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ये डियर आपको बताया था मैंने, ये 3 मार्क्स का चैप्टर आता है। सो इसमें से मैक्सिमम 80 to 90% यहां हमें क्या देखने को मिला है, एमसीक्यू ही देखने को मिला है। रेयर चांस है 2019 या 21 में मैंने इसको रिव्यू किया, एक जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन, डिस्कस स्टेप्स टेकन मिनिमाइज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। तो आप इसको भी रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन इस बार 99.9% चांसेस एमसीक्यूज ही पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस 4 साल से वहां जो एग्जामिनर है वो एमसीक्यूज ही पूछ रहा है, तो आपका टाइम वहां से सेव हो सकता है। सो लास्ट का जो चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी मैंने आपको बताया था, ये 3 मार्क्स का है। तो यहां से भी आपको मैक्सिमम जो प्रीवियस जो 4-5 साल के मैंने पेपर रिव्यू किए आप भी कर सकते हैं। सो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहां से मैप ही देखने को मिलेगा। सो ना ही अपना टाइम वेस्ट आप यहाँ पे क्वेश्चनों पे कीजिए डियर, और ना ही एमसीक्यूज के ऊपर। और ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे ज्योग्राफी के, ये 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, ये चैप्टर्स को मैंने डील कर दिया, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं, किस चैप्टर से मैप आते हैं। सो मैंने ये शॉर्ट सी समरी आपको बताई है। आई होप ये आपको बहुत सारी अच्छी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के ऊपर बनेगी। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए और अपना कीमती वक्त अपनी स्टडी को दीजिए। जो बंदे अपनी किताबों से प्यार करते हैं फ्यूचर उनकी इज्जत डेफिनेटली करेगा और आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। सो ये बड़ा प्रीशियस टाइम है, सो डोंट वेस्ट टाइम। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।